तो चलिए यहां से सीधे आपको ले चलते हैं असम की ओर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। घुसपैठियों ने नरसंहार किया था। भूपेन डेका और प्रसन्न बरुआ जैसे हमारे नवयुवानों की हत्या कर दी। 7 युवा इनकी बलि चढ़ गए। दोष क्या था भूपेन डेका का? दोष क्या था प्रसन्न बरुआ का? इतना ही था कि वो घुसपैठ का विरोध कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग को बुलंद कर देते। रातों रात घुसपैठियों ने उनकी हत्या की है। मैं आज वही सोनीतपुर में, वही ढेकियाजुली में कहकर जाता हूं, अब कोई घुसपैठिया की हिम्मत नहीं है आसाम के युवाओं की हत्या करने का। अब उनकी कोई हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया है कि घुसपैठिया मुक्त आसाम हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी तो वो युवाओं की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और कांग्रेस सरकार आसाम में IMDT एक्ट पारित की, जिसका उद्देश्य आसाम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई सोनीतपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनीतपुर का वोट मिल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? एक गलती से भी कांग्रेस वाले हाथ का पंजा लेकर आए तो उनको पूछना है कि आप घुसपैठियों के साथ हो या नहीं हो। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी शुरुआत से आसाम विरोधी। 1962 में चीन की लड़ाई हुई। 9 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने आसाम को टाटा बाय बाय किया। जवाहरलाल जी, ये आपकी भूमि नहीं है, ये भारत माता का अभिन्न अंग है हमारा आसाम। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई माई का लाल भारत की 1 इंच भूमि को हड़प नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गोपीनाथ जी बरदोलई हमारे बहुत बड़े नेता, उनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता। जब विभाजन हुआ, पूरा आसाम बांग्लादेश में जा रहा था। गोपीनाथ जी ने विरोध किया, नेहरू का विरोध किया। परिणाम क्या है? गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं मिला। जब अटल जी की सरकार आई, तब हमने गोपीनाथ बरदोलई जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भूपेन हजारिका जी
जो पूरे देश का गौरव है। हम तो गुजरात में भी भाषा समझ आए ना आए, भूपेन दा के मधुर स्वर में असमिया गाना सुनते हैं। पूरा देश भूपेन दा का फैन है। वो भूपेन दा को भी इन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने कभी भी देश की सुरक्षा को अपना मुद्दा नहीं माना। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और धड़ल्ले से चले। हमारी सरकार आने के बाद ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी, पुलवामा और पहलगांव में हमला किया। उरी में हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये जो देश की सुरक्षा है, एक कांग्रेस का बूता नहीं है। वो तो देश का अपमान करने में ही उलझे हुए। अभी मोदी जी ने असम के युवाओं को अच्छी नौकरी मिले इसलिए एआई समिट की। दिल्ली में एआई समिट हुआ। 80 देशों से एआई के निष्णात एक्सपर्ट्स आए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और एक कांग्रेस वाले अपने कपड़े उतार कर वहां भारत का विरोध करने पहुंच गए। भारत का विरोध। मुझे बताओ युवाओं, एआई समिट का विरोध कांग्रेस ने किया, वो ठीक किया है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है? ये माताएं बहनें बताओ, ठीक किया है क्या? ये दीदी लोग बताओ, ठीक किया है क्या? मोदी जी असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीएम हेमंत जी हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का